हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल के इस वीडियो में। इसमें आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का ये वाला टॉपिक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे जब कोई मीनार की ऊंचाई या कोई पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या कोई मकान की ऊंचाई निकालनी हो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दिया गया हो। कंडीशन ये हो कि उसके आधार से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति अगर मीनार को देख रहा है तो उसका एक झुकाव यानी कोण दिया हो और वो दूरी आधार वाली दी हुई हो, तो हम मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं या मकान की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो ऊंचाई निकालने का जो क्वेश्चन बनता है वो ऊंचाई और दूरी नामक इस चैप्टर में पड़ता है। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है इसको देखेंगे। उन्नयन कोण पहले समझते हैं कि ये कोण कैसे बनता है और कब बनता है। इसका मैंने परिभाषा लिखा हुआ है। जब किसी वस्तु को उसके क्षैतिज स्तर से उसके ऊपरी सिरे को देखा जाता है तो उनके बीच बने झुकाव यानी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, जब उसके आधार से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, कोई भी वस्तु को जब हम अपने क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर जब देखते हैं तो जो ऊपर की ओर देखते हैं तो वो दृष्टि रेखा होती है, तो उनके बीच में जो ये झुकाव बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये एक मीनार मैंने लिया है। मीनार का आधार ये है, मीनार की चोटी ये है और कुछ दूरी पर एक व्यक्ति जो है यहां से देख रहा है मीनार की चोटी को। तो मीनार की चोटी को जब वो देखा तो इसके क्षैतिज स्तर से जो ये बीच का झुकाव बना, यही कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो वो कोण उन्नयन कोण बनता है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। ये एक पतंग है। पतंग आसमान में उड़ रहा है और कोई लड़का उसको देख रहा है। तो नीचे से जब वो पतंग को ऊपर देखेगा तो जो नीचे वाला आधार है उसे क्षैतिज स्तर कहेंगे और ऊपर की ओर जो देख रहा है पतंग को वो दृष्टि रेखा है। तो इनके बीच का जो कोण बना उसे भी हम उन्नयन कोण कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु को हम क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखते हैं तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। इसके बाद दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है, इसकी परिभाषा पहले देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी ऊपरी सिरे पर बैठकर अपने क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखता है तो इनके बीच बने झुकाव या कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी कोई वस्तु अगर कुछ ऊंचाई पर बैठा है, जैसे मकान के छत पर बैठा है या फिर कोई चिमनी है ऊपर से वो देख रहा है, तो ऊपर से अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर देख रहा है किसी नीचे कोई वस्तु को, जैसे सड़क पर कोई कार जा रही हो, कोई गाड़ी जा रही हो, तो जब ऊपर से वो नीचे की ओर देखता है तो एक क्षैतिज स्तर ऊपर बनेगा और नीचे जब अपना दृष्टि रेखा घुमाएंगे नीचे की तरफ तो इनके बीच की जो कोण बनते हैं वो अवनमन कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये एक भवन बनाया है। भवन का ये जो छत है सबसे ऊपर का, यहां से कोई लड़का या कोई व्यक्ति देख रहा है नीचे सड़क पर कोई कार है, यहाँ पर कोई गाड़ी है, कोई कार है, उसको देख रहा है। तो पहले तो वो छत पर था तो इसका क्षैतिज स्तर ये है। जैसे ही वो नीचे की ओर देखा तो ये दृष्टि रेखा जिससे वो देख रहा है वो दृष्टि रेखा है। तो इनके बीच का जो ये झुकाव है इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। तो याद रखिए, अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनता है और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर बनता है। तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है ये इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्षैतिज स्तर और ये जो नीचे आधार है इसका, ये एक दूसरे के समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण जो है एकांतर कोण, ये हमेशा बराबर होगा। तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो ये अवनमन कोण कहलाता है
और ये उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई मकान है, एक मकान है, मकान के आधार से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उस मकान की चोटी को देख रहा है। मकान की चोटी को देख रहा है, दृष्टि रेखा ये हो गई। और इनके बीच का जो कोण है, अब आप यहां से बताइए, जैसे ये मीनार है वैसे ये मकान है, ये मकान है। तो यहां से जब दृष्टि रेखा ऊपर बढ़ा रहा है तो इनका बीच उन्नयन कोण, तो ये भी क्या है, ये भी उन्नयन कोण है। तो ये उन्नयन कोण 60 अंश का दिया है। ठीक है, तो जो मकान है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो यहां पर ए बी जो कि एक सीधा मकान है तो ये 90 अंश बन जाएगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जो इसके आधार से इस व्यक्ति की जो दूरी है वो 10 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछा जाए कि मकान की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये मकान की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो इसको पहले कुछ इसकी ऊंचाई मान सकते हैं। मान लेते हैं मकान की ऊंचाई h मीटर है, इसको h मीटर मान लेते हैं। तो ये हमारा एक जो चित्र बना, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज जब बन गया तो यहाँ पे ये कोण 60 अंश के हिसाब से, ये आधार है, ये लंब है। तो लंब बटे आधार, यानी जो आपको नहीं पता है उसको ऊपर रखिए और जो पता है लंबाई वो उसको नीचे रखिए। तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार इक्वल टू tan 60 अंश हो जाएगा, tan 60 अंश। और tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो यहां से 10 पक्षांतर होके h बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर, या h बराबर 10 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 बराबर होता है 1.732 लगभग। तो यहां रख दीजिए 1.732, तो 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर। ये देखिए इस मकान की ऊंचाई आ गई। तो ये उन्नयन कोण जो दिया था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना। तो इसी तरह से अवनमन कोण भी जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके हिसाब से ये अवनमन कोण जब दिया रहेगा तो हम ये निकाल लेंगे। और जब ये मालूम हो जाएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जैसा कि यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये लंबाई, ये कितना है, ये भी 90 अंश, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण। यानी जितना भी क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे, हर क्वेश्चन में जब आप चित्र को बनाओगे तो एक समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा। चाहे वो मीनार हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई वृक्ष खड़ा हो, चाहे कोई ऊंचा कोई चिमनी हो। तो आप इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो दो प्रकार का कोण बनेगा, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो आइए अब इसके क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज का देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन ये है बहुत छोटा। देखिए क्या लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्कस का कोई कलाकार है और वो एक डोरी है 20 मीटर लंबी, उस पे वो चढ़ रहा है। अब वो डोरी पूरी तरह से क्या है, तना हुआ है और वो भूमि से खंबे के शिखर तक बांधा गया है और वो पूरी तरह से तना हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। यानी जो भूमि का जहां से टच होके वो डोर बांधा गया है उसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये इसका आधार है, जो जमीन है, इस पर ये खंबा है सीधा, ये खंबा है,
अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, डोर की लंबाई दिया हुआ है। और डोर कैसे बांधा गया है, भूमि पर एक सिरे से खंबे के शिखर पर जाकर के इसको तनी हुई है, ये इसको बांधा गया है। और ये देखिए भूमि स्तर के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो जो भूमि के स्तर है क्षैतिज वाला, इसके साथ जो ये डोर है, ये जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। तो बता सकते हैं ये कैसा कोण है। अभी मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया कि आधार से यानी क्षैतिज स्तर से जब हम ऊपर की ओर इस तरह से बनता हुआ दिखे तो समझ जाओ कि ये उन्नयन कोण है। तो यहां से उन्नयन जो डोर है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। 20 मीटर ये डोर की लंबाई दी हुई है। तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो अब इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी, और ये एकदम सीधा लंबवत होता है, 90 डिग्री ये बन जाएगा। अब आपके फिगर तैयार है। यहां से समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये दिया हुआ है, और ये 30 अंश के हिसाब से ये आधार है, ये लंब है, ये सब जानते हैं। खंबे की ऊंचाई को यच मान सकते हैं, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, इसको मैंने h मान लिया। तो जो आपको नहीं पता है उसको h बटे जो पता है उसको नीचे बटे में लिखिए, तो इससे h का मान आएगा। तो h बटे 20, ये जो समकोण त्रिभुज है h बटे 20 क्या होगा, ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण साइन हो जाएगा, ये साइन 30 अंश है ना, ये जो 30 अंश है इसके हिसाब से। अब h बटे 20 इक्वल टू साइन 30 अंश का मान जानते हैं 1/2 होता है। तो h बराबर 20 इधर गुणा हो जाएगा, 20 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। तो h बराबर 10 एकम 10, 10 मीटर। h का मान 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई आ गई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए आपको एक बार, दो बार, 3 बार ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें चीजें निकल के आ जाएगी, आप फिगर बना लेंगे, तो वहां से क्या पूछा जा रहा है वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन एक एक करके जब आप देखेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके हम इसका फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां देखिए एक पेड़ है, वो आंधी से टूट जाता है, तो बीच से कहीं टूटा और जो उसका टूटा हुआ भाग है वो जाकर के जमीन पर लटक गया। तो लटकने पर जो है पाद बिंदु से, मतलब पेड़ का जो आधार है और उस पेड़ का जो सिरा है जहां जमीन को छू दिया, उसकी दूरी 8 मीटर दिया है और कोण जो है 30 अंश का बना रहा है। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं आधार है और ये जो वृक्ष है, जो पेड़ है, ये इसका पेड़ है। ये जो पेड़ है ये आंधी से टूट गया। अब ये जब टूटा होगा, कहीं ना कहीं से टूटा होगा, तो ये टूट करके ऐसे लटक गया, यानी ये जो है यहां आ गया, ऐसे जाकर के जमीन पे जाकर के टच कर गया। तो जैसे ये जमीन पे जाके छुआ, तो जहां पर ये टच कर रहा है वहां पर जो कोण दिया है वो दिया है 30 अंश, ये दिया है 30 अंश। और पेड़ का जो पाद बिंदु है यानी जो आधार है, यहां से इसकी जो दूरी दिया है वो 8 मीटर दिया है, ये 8 मीटर दिया हुआ है।
तो बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी है टोटल। तो पेड़ तो पहले पूरा था यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब ये इतना लंबाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसका नाम पहले दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। जो ये टूटा हुआ हिस्सा था जो यहां आ गया, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं। ये इतना ए भी जो है एक्स ले लिया, और वही बी डी के बराबर है, वही आकर के यहां गिर गया, ये भी एक्स हो जाएगा। बचा ये बी सी जो कि सीधा है, ये वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। यहां पर जो पेड़ है पूरी लंबाई, जो पेड़ की लंबाई है वो AC पूरा है। AC टोटल में x और y मिला करके है, x प्लस y है, ठीक है। अब इतने में पहले समझते हैं, ये सीधा 90 अंश तो होगा ही क्योंकि पेड़ सीधा होता है। तो समकोण त्रिभुज BCD लगाएंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में हमें ये दिया है 8, ये नहीं पता है, तो जो पता नहीं है उसको ऊपर रखो, y/8 कर दो। तो देखिए ये जो कोण दिया है उसके हिसाब से ये आधार है, तो ये लंब है, तो y/8 लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है tan, और कोण लगाएंगे 30 अंश का, तो y/8 बराबर tan 30 अंश का मान 1/3। तो यहां से y बराबर 8 पक्षांतर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8 एकम 8 बटे कड़ी में 3 मीटर। ये y आ गया, ये लंबाई आ गई। अब हमें x भी चाहिए जो कि यहां है, तो यहां से x/8 कर देते हैं। अब आगे जो है x/8, तो देखिए ये क्या है, ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है, सेक 30 अंश। और यहां से x/8 इक्वल टू सेक 30 अंश का मान 2/3, और यहां से 8 इधर चला जाएगा, तो x बराबर 8 दूनी 16/3 मीटर, 16/3 मीटर, ये x आ गया। तो इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, कुल ऊंचाई कितना है, कुल लंबाई कितनी है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू x का मान 16/3 प्लस y का मान 8/3 जोड़ देते हैं, तो 16 और 8 जोड़ेंगे 24/3। अब कड़ी में 3 से गुणा करके परमेयीकरण कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24 कड़ी में 3 बटे ये 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 8 कड़ी में 3 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई 8 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूंगा बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने पढ़ दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, और पढ़ के उसका फिगर बना दिया, ठीक है। अगला, तो बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक मीनार है, ठीक है, और मीनार कहाँ है, जमीन पर होगा, तो पहले एक आप जो मीनार है तो उसके लिए एक जमीन आधार है, और ये मीनार मान लीजिए ये सीधा है, ये मीनार है। फिगर कैसे बनाते हैं, यही चीज को पकड़ना है, समझना है। भूमि पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, कोई एक बिंदु है, और मीनार का पाद बिंदु यानी जो आधार निचला सिरा है इसका, यहां से पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से इसकी दूरी जो है 30 मीटर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो जिस बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है वो यही बिंदु है। मीनार का शिखर यहाँ है, तो उन्नयन कोण ये नीचे से ऊपर की तरफ ये बनता है, ये दिया हुआ है 30 अंश। ठीक है, ये फिगर हमारा तैयार हो गया है। यहाँ इसका नाम दे देते हैं ABC, और ये लंबवत सीधा खड़ा है, इसका नाम 90 अंश, ये 90 अंश का कोण होगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को h मान लो, h मीटर, ये h मीटर है। यहां लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। अब ये निकालना है, बहुत आसान है, h बटे 30 कर दो, h बटे 30। अब h बटे 30 क्या है? लंब बटे आधार है। लंब बटे आधार करोगे tan 30 देगा। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? ये tan 30 अंश। तो h बटे 30 बराबर 1 बटा कड़ी में 3, और यहां से केवल h बराबर जो ये है इधर गुणा होके 30 बटा कड़ी में 3, फिर कड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, परमेयीकरण करना ही है। तो 30 कड़ी में 3 बटे ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, कितना आ गया? 10 कड़ी में 3 मीटर। तो जो ये h का मान आया, यानी मीनार की ऊंचाई जो आ गया, मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसी से आपको फिगर बन जाएगा और उसके बाद इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ के इसका फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक पतंग है, उड़ रही है, और वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखो भाई, यहां पर जो फिगर बनाएंगे तो पहले ये भूमि दिखा देते हैं, और पतंग मान लीजिए यहाँ कहीं ये उड़ रहा है, और ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये लंबवत ऊंचाई लेंगे इसको, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये पतंग है। अब ये जिस डोर से बांधा गया है वो डोर भूमि पे कहीं ना कहीं इसको यहां से बांध दिया गया। अब ये जो डोर जो है ये इस तरह से इसको बांध दिया गया, और इस डोर में कोई ढील नहीं है, यानी एकदम टाइट है। और इसका झुकाव डोरी का भूमि के साथ, भूमि ये देखिए भूमि है, भूमि के साथ इसका जो झुकाव है ये 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी आपका यही है, इसका मैं अगर नाम दे दूं ABC, ऐसे नाम दे दीजिए। ये 90 अंश, ऊंचाई हमेशा लंबवत नापते हैं। तो यहां से डोरी की लंबाई AC निकालनी है। तो डोरी की लंबाई को आप AC ही रहने दो। यहां से समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये डोरी की लंबाई निकालनी है, तो AC बटा AB कर दो। AC बटा AB कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा? इस कोण को देखो, इसके हिसाब से ये क्या है? आधार है। कर्ण तो फिक्स होता ही है, आधार ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण बटे लंब, AC बटा AB, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक 60 अंश।
तो AC बटे AB की लंबाई 60 है, बराबर कोसेक 60 अंश का मान 2 बटे कड़ी में 3। फिर AC बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा, 60 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, कड़ी में 3 से गुणा कर दो अंश और हर में, कड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, तो 60 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3 बटे ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको काट सकते हो, काटेंगे इसको तो 20 आएगा और गुणा कर दीजिए, तो 20 दूनी 40 कड़ी में 3, 40 कड़ी में 3 मीटर। यानी ये जो AC की लंबाई, यानी जो डोर की लंबाई है वो 40 कड़ी में 3 मीटर। डोर की जो लंबाई है वो 40 कड़ी में 3 मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए, एक लंबा लड़का है, उसकी लंबाई 1.5 मीटर दिया है और वो एक मकान है 30 मीटर ऊंचा, उसे कुछ दूरी पे खड़ा है। अब वो धीरे धीरे भवन की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश। जैसे जैसे भवन की ओर बढ़ेगा कोण जो है बढ़ता जाएगा, झुकाव कम होगा तो कोण बढ़ेगा, तो बढ़ता जा रहा है, तो 30 अंश से 60 अंश हो गया। तो बताइए कि वो कितनी दूरी तक गया। अब इसका फिगर आपको पहले समझना है। फिगर मैं यहां बना रहा हूं, इसको समझिए। ये मान लीजिए जमीन है, इस पर एक भवन खड़ा है, ये एक भवन है, इसकी लंबाई दिया है 30 मीटर, 30 मीटर लंबाई है भवन का। अब कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, इसकी लंबाई दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये एक लड़का है, तो जो लंबाई है यहां पर उसका आंख होगा, यहां से वो देख रहा है भवन के शिखर को, तो यहां से एक आभासी रेखा खींचना पड़ेगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब उन्नयन कोण आपको बताए थे वहां पर ये क्षैतिज स्तर बताए थे और ये देख रहा है इसकी चोटी को, तो ये दृष्टि रेखा, तो ये कितना दिया है, 30 अंश से 60 अंश हो जा रहा है। ये समझिए, जब लड़का यहां से कुछ दूरी गया तब उसका 60 अंश उन्नयन कोण हो गया। तो पहले कितना था, तो पहले यहां से इसको मिला देते हैं, ये जो दिया है ये 30 अंश दिया है। अब ये कुछ दूरी जब चलकर आगे बढ़ा तो अब इसका उन्नयन कोण यहां से ये 60 अंश हो गया। ठीक है, यहां से एक डॉटेड लाइन, जो लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर वही है। तो बताइए ये कितनी दूर तक, यहां से यहां तक कितनी दूरी तक चला, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम पहले दे देते हैं A B C D। ठीक है, अब यहां पर ये जो सीधा भवन है ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। इसमें पहले AB की लंबाई निकाल लेते हैं, AB। तो AB की लंबाई कितना होगा, इस पूरे 30 में से ये 1.5 निकाल दें, 1.5 जो यहां से 1.5 पूरी दूरी है, 30 में से माइनस कर देंगे 1.5, तो कितना आएगा 28.5 मीटर। ये AB आ चुका है। अब ये CD कितना है ये मान लेते हैं, माना CD इक्वल टू X, इसको मैंने X मान लिया। और BC कितना है,
BC को Y मान सकते हो, या फिर जाने दो। पहले समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में BC पहले निकालते हैं, तो BC बटा AB कर देते हैं, BC बटे AB। तो ये जो 60 अंश दिया है, तो ये आधार है, ये लंब है, आधार बटे लंब cot 60 अंश होगा, cot 60 डिग्री। और BC की लंबाई निकालनी है, AB कितना है, AB आपने ये निकाला है 28.5 इक्वल टू cot 60 अंश का मान 1/√3। तो BC इक्वल टू ये इधर ऊपर हो जाएगा गुणा 28.5/√3, ये मीटर। BC आ गया। इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD पूरा ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में पूरा लेंगे तो ये पूरी लंबाई जो है BD बटे AB। अब जब ये ले रहे हैं तो कोण 30 अंश लेना होगा, तो ये आधार बटे लंब, ये cot 30 अंश लेंगे। और BD को ध्यान से देखिए, इसमें x प्लस BC है, x प्लस BC बटे AB है 28.5 इक्वल टू cot 30 अंश का मान √3 होता है। तो यहां से x प्लस BC इक्वल टू ये 28.5 √3। उसके बाद x प्लस BC को पक्षांतर कर दो। BC देखिए ये मालूम है हमको, उसको बाद में रखेंगे। तो 28.5 √3 माइनस 28 माइनस BC इधर कर देते हैं, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। ठीक है। अच्छा, एक काम और कर देते हैं, ये जो √3 है, √3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 28.5 √3/3। ठीक है, इक्वल टू, इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 5 15, 9.5 √3। अब ये 9.5 √3 जो BC आया, उसी को यहां रखिए। BC जो है आया है 9.5 √3। तो अब करना क्या है, घटा देना है। तो 28 में से 9 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, 19 √3, ये x आ गया। और x क्या है, दूरी, जो दूरी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितनी दूरी तक चला, तो 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी तक चला, यही आंसर हो जाएगा 19 √3। ठीक है, ये ध्यान देना है कि जो लड़के की लंबाई है वो इस पूरे 30 में से माइनस कर देना है, क्योंकि जो देख रहा है अपनी नेत्र से वो 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, यहाँ इसकी लंबाई को भी ध्यान देना है, तो वो माइनस कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि पर कोई एक बिंदु है, उससे 20 मीटर की दूरी पर एक भवन है। अब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, तो भवन और संचार मीनार है, तो उस संचार मीनार का तल और उसका शिखर दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान ये देना है कि जो मीनार है वो भवन के शिखर पर है, संचार मीनार कोई है, तो इसको पहले जब फिगर बनाएंगे, पहले तो ये भूमि दिखा देंगे, उसके बाद भवन दिखाएंगे पहले। तो भवन की जो लंबाई है मान लेते हैं ये इतना है, और इसके बाद
संचार मीनार को दिखा देंगे, ये भी कुछ लंबाई होगी। तो ये तो हो गया भवन और ये हो गया संचार मीनार। ठीक है, फिगर जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को बना लेगा। तो भूमि पर एक बिंदु भी कह रहा है क्वेश्चन में कि भूमि पर कोई एक बिंदु है, उससे 20 मीटर बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है। भवन की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। 20 मीटर जो है भवन की लंबाई है और उसके ऊपर जो संचार मीनार है, मीनार की ऊंचाई को निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई को कुछ मान लीजिए, ये ए, इसको बी, इसको सी, और ये सीधा है तो ये 90 अंश होगा। तो यहां से मीनार के तल और शिखर किसके? मीनार के। तो मीनार तो ये है, तो इसका तल ये है, इसका शिखर ये है। तो इस बिंदु से मीनार का तल और मीनार का इसी बिंदु से शिखर, इनके उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये समझना है भाई। मीनार का जो तल है, जो मीनार खड़ा है इस भवन के ऊपर, ये उन्नयन कोण दिया है पहले 45 डिग्री, ये वाला। और फिर शिखर, तल के बाद शिखर जो है, ये उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, 60 अंश ये पूरा दिया है। तो पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ संचार मीनार जो है, ये जो मीनार है वो कौन है? ए बी है। इसी की लंबाई निकालनी है आपको। तो फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है? इसका नाम ए बी सी, इसको डी कर देते हैं। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज बी सी डी है और दूसरा ए सी डी है। तो इसमें जो सी डी है ये दोनों में आ रहा है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसकी लंबाई को एक्स, सी डी बराबर एक्स कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में x नहीं पता है, 20 पता है। तो जो नहीं पता है इसको ऊपर रखा जाता है। तो x बटे 20 बराबर, अब ध्यान से देखिए, ये 45 अंश के लिए ये बी सी डी बन रहा है। तो x बटे 20 यानी आधार बटे लंब cot 45, और cot 45 का मान 1 होता है। तो x बराबर 20 इधर गुणा 1 से, तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा, x इक्वल टू 20। x का मान आ चुका है। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो ए सी डी जब लेंगे तो ये पूरी लंबाई ए सी में ए बी प्लस 20, ये कितना है लंबाई? 20 है। तो ए बी प्लस 20, ए बी प्लस 20 बटे आधार है x इक्वल टू, तो ये पूरा लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार करेंगे तो tan 60 लगाएंगे, tan 60, 60 अंश, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज दिए हैं। तो ए बी प्लस 20 बटे x कितना आया है? 20 आया है, यहां रख देंगे। tan 60 का मान कड़ी में 3, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो ए बी प्लस 20 इक्वल टू 20 कड़ी में 3। तो ए बी इक्वल टू 20 कड़ी में 3 माइनस पक्षांतर हो जाएगा 20। तो ए बी इक्वल टू 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1, और ए बी ही क्या है? मीनार की ऊंचाई है। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है।
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल क्या है? पेडेस्टल जिसपे मूर्ति लगाई जाती है, जैसे आप कहीं स्मारक वगैरह देखे होंगे, कहीं बीच में जहाँ पे किसी महान व्यक्ति का मूर्ति लगा होता है तो वो एक चबूतरा टाइप का होता है, उसी को पेडेस्टल कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति की लंबाई 1.6 मीटर दिया हुआ है और उसके बाद मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। मूर्ति के ऊपर पेडेस्टल के ऊपर ही मूर्ति लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जमीन है और ये एक पेडेस्टल है, मतलब जिस पर मूर्ति लगाई जाती है, चबूतरा टाइप का, ये पेडेस्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर ही मूर्ति है। अब ये जो मूर्ति है इसकी लंबाई 1.6 मीटर है, ठीक है, ये है, ये मूर्ति है। अब यहां पर ये देखिए भूमि पर कोई एक बिंदु है, जमीन पर कोई एक बिंदु है, तो पहले मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 अंश। और फिर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो जो पेडेस्टल का शिखर है, यानी जो पेडेस्टल बना हुआ है ये इतना, इसका शिखर ये ऊपरी वाला हिस्सा, तो इसका उन्नयन कोण इसी बिंदु से ये दिया हुआ है कितना, 45 अंश, ये दिया है 45 अंश। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं पहले A, B, C, D। तो पेडेस्टल की ऊंचाई को BC से दिखाया गया है। यहां पर माना पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, BC बराबर h मीटर। अब आइए, ये जो लंबाई है ये हमें नहीं पता है, BC, इसको x मान लिया जाए। ये जो CD है इसको x ले लिया गया और AB इक्वल टू 1.6 मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD, देखिए ये सीधा है, 90 अंश है 90 डिग्री पर। तो समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में ये BC को क्या माने हैं, h माने हैं, ये h है, तो h बटे x हो जाएगा, h बटे x इक्वल टू, यानी लंब बटे आधार, ये जो समकोण त्रिभुज BCD लिए हैं ये 45 अंश है, तो tan 45 डिग्री और tan 45 का मान 1 होता है। तो h बराबर x से 1 गुणा x, h बराबर x, इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज ACD ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में, तो ये पूरा AC लेना पड़ेगा, AC बटा CD, यानी लंब बटे आधार, इक्वल टू tan 60 डिग्री। और AC में देखिए पूरी लंबाई कितनी कितनी है, 1.6 प्लस h बटे CD वही x है, इक्वल टू tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो 1.6 प्लस h इक्वल टू x कड़ी में 3, x इधर गुणा हो जाएगा। इसके बाद समीकरण 1 से देखिए जो x है वो h के बराबर है, तो जहां x है वहां h रख दीजिए,
तो 1.6 प्लस एच इक्वल टू एच अंडर रूट 3, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। इसके बाद एच इधर ले आइए, तो 1.6 इक्वल टू एच अंडर रूट 3 माइनस एच। इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, एच कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो h इक्वल टू 1.6 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसका संयुग्मी अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान, ये देखिए क्या है, ये a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहां लग जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान 2। अब ये 2 एक कम 2 और ये 16 काटेंगे, 2 8 16 दशमलव, यानी कितना आया 0.8 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये h आ गया। और जो h माने हैं वो क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है, तो यहां पर आ गया पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, तो इस तरह से पैटर्न के साथ एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे, आपका प्रैक्टिस होगा, क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई भवन है, उसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया है और उसके सामने एक टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से 60 अंश है और आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर एक भवन है और उसके सामने एक टावर है, तो भवन मान लेते हैं 7 मीटर ऊंचा, ये एक भवन है और इसके सामने जो ये टावर है केबल टावर, और इधर ये भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर दी हुई है। तो भवन के शिखर से, जो इसका ये शिखर है, चोटी है, यहां से टावर का शिखर देखिए यहां है, तो यहां से इसका उन्नयन कोण, तो यहां एक काल्पनिक रेखा, आभासी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है कितना, 60 अंश, तो यहां से 60 अंश जो ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। और इसके आधार का अवनमन कोण, जो ये टावर है, टावर की जो आधार है, इसी शिखर से इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये जो क्षैतिज स्तर है इससे नीचे की ओर बनता है, तो ये जो है नीचे की ओर, ये इसका अवनमन कोण बन रहा है और ये कितना है, 45 अंश है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा फिगर है। ये इस रेखा को आप चाहे तो ये पूरी सीधी रेखा बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो यहां से जो ये डी है उतना ही बीसी है, यानी अगर ये 7 है तो बीसी भी 7 हो जाएगी, 7 मीटर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहां जो टावर है पूरा वो एसी है, टावर की ऊंचाई एसी। इस एसी में कौन कौन है, ए बी प्लस बी सी। ए बी की लंबाई को h मान सकते हैं, h मीटर, तो h प्लस 7
यच प्लस 7 मीटर। ठीक है, ये हमारा टावर की ऊंचाई है। इसमें यच पता करना होगा। तो अवनमन कोण जो मैंने बताया कि इसके शिखर से इसके पाद का जो अवनमन कोण 45 अंश है, तो ये भी 45 हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये इसके समांतर है। तो यहां से ये देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सीधा, और जो केबल टावर है ये भी पूरा 90 डिग्री है, या ये भी 90 अंश कह सकते हैं, सीधा है ये। तो यहां से सबसे पहले ये लंबाई हमें नहीं पता है, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। इसको x मान लेते हैं। यहां पर माना CD इक्वल टू x। अब ये x है तो इसके समांतर ये भी x हो जाएगा। ठीक है, ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज तो ये बन रहा है EDC, और एक ABE बन रहा है। तो इसमें से पहले समकोण त्रिभुज EDC ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज EDC में ये x/7 यानी आधार बटे लंब, x/7 आधार बटे लंब cot 45 हो जाएगा, और cot 45 का मान 1 होता है। तो x बराबर 7 से 1 गुणा 7 हो जाएगा। तो x का मान 7 आ चुका है। इसके बाद समकोण त्रिभुज ABE को ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABE, समकोण त्रिभुज ABE में देखिए ये कितना है, h है और ये x है। तो h/x कर देते हैं, h/x यानी लंब बटे आधार, तो हो जाएगा tan 60, tan 60। इसके बाद tan 60 का मान कड़ी में 3, तो h बराबर x गुणा हो जाएगा x कड़ी में 3, और यहां से x का मान 7 है तो उसको यहां रख देते हैं। तो 7 कड़ी में 3 आ जाएगा, ये h का मान आ गया 7 कड़ी में 3 मीटर। तो इसलिए टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर की ऊंचाई AC बराबर h+7 में रख देंगे। h का मान 7 कड़ी में 3 प्लस 7, 7 को कॉमन कर दीजिए तो कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। ये टावर की ऊंचाई, ये आंसर आ गया, यही निकालना था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर समुद्र है, समुद्र में दो जहाज हैं और उसके किनारे पर एक 75 मीटर ऊंची कोई लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखा जा रहा है। लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है दो समुद्री जहाज को, और दोनों समुद्री जहाज में एक जहाज दूसरे वाले के ठीक पीछे है। तो उनके अवनमन कोण जब शिखर से देखेंगे समुद्री जहाज को तो अवनमन कोण ही बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो अवनमन कोण है 30 अंश और 45 अंश। तो पूछ रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका पहले फिगर क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये समुद्र है, इसके किनारे एक जो है लाइट हाउस है 75 मीटर, 75 मीटर। ठीक है, ये जो है 75 मीटर ये लाइट हाउस है। अब इसके शिखर से देखा जा रहा है दो जहाज हैं, तो एक समुद्री जहाज यहां है और एक ठीक उसके पीछे है, एक उसके ठीक पीछे है। मान लीजिए
तो अब ये जहाजों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए ऊपर एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी आधार से इसके समांतर। तो इसके शिखर से कह रहा है, शिखर से 30 अंश और 45 अंश का कोण बना रहा है। तो इसको मिलाते हैं। तो जो ये दूर वाला है जहाज, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये जो है 30 अंश दिया है, 30 डिग्री। और जो नजदीक वाला है वो ये कोण बढ़ जाएगा, ये वाला, ये 45 अंश दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो जो ये दूर वाला है जो 30 अंश बना रहा है, तो ये वाला भी 30 बनाएगा, एकांतर कोण बराबर होता है, ये 30 तो ये भी 30। और ये जो 45 है इस रेखा के साथ, तो इधर ये 45 हो जाएगा, 45 अंश। तो यहां इसका नाम लाइट हाउस ए बी मान लेते हैं, जो कि लंबवत है। ये सी, ये डी कर लेते हैं। अब हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, सी डी। तो इसको हम x मान लें, x मीटर। ये BC नहीं पता है, BC को y मान सकते हैं अपने से। तो दो जहाजों के बीच की दूरी CD है। तो यहां पर दो जहाजों के बीच की दूरी वो कौन है? CD है। और वो मैंने x माना है, BC को y माना है, और ये 75 दिया हुआ है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए y बटे 75 कर सकते हैं, y बटे 75। तो देखिए इसके हिसाब से ये आधार है, ये लंब है, तो आधार बटे लंब cot 45 अंश, और cot 45 का मान 1 होता है। तो 75 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां से y बराबर 75 मीटर, y का मान आ गया। इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD पूरा ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABD में जो ABD है समकोण त्रिभुज, इसमें पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी ये पूरा आधार बटे लंब 75 है, बराबर आधार बटे लंब cot 30 अंश होगा, cot 30 अंश। और cot x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बटे 75 इक्वल टू, इसका मान कड़ी में 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75 कड़ी में 3, तो x इक्वल टू 75 कड़ी में 3 माइनस वाई। अब y का मान 75 इसमें रख देते हैं, तो x बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस 75। कैसे हुआ? समीकरण 1 से। तो x बराबर 75 को कॉमन कर सकते हैं, तो कड़ी में 3 माइनस 1, इतना मीटर। और यही क्या है? यही जो आपने माना है दो जहाजों के बीच की दूरी। तो इसलिए दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 - 1 मीटर। ये आंसर हो गया इनके बीच। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बड़ा है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं और इसको पढ़ के इसका फिगर को बनाएंगे। क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद यानी आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए एक राजमार्ग है, एक सड़क है, वो एक मीनार की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो है एक सड़क है और इस पर एक मीनार है, ये एक मीनार है
और ये राजमार्ग है, ये इस मीनार की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर उसके शिखर पर एक आदमी है, वो जो है एक कार को देख रहा है 30 अंश के अवनमन कोण पर। कहीं मान लीजिए ये कार है, तो 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। तो यहाँ एक पहले जब भी अवनमन कोण आए तो ऊपर आपको एक समांतर रेखा खींचनी होगी। तो ये अवनमन कोण दिया हुआ है 30 अंश, 30 अंश, ठीक है। तो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से अब ये कार आगे बढ़ रहा है। ये कार जो है ये आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया 6 सेकंड में। यहाँ पहुंचने में जो उसको टाइम लिया वो 6 सेकंड टाइम लिया। अब यहाँ से इसके शिखर का इसके अवनमन कोण जो दिए हैं वो कितना हो गया, वो 60 अंश हो गया। तो ये जो 30 है ये 30 हो जाएगा, और ये जो अवनमन कोण 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब बताइए जब कार यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा। तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। यहाँ दूरी कुछ नहीं दिया है, तो समय को हम बाद में देखेंगे, पहले हम दूरी की बात करेंगे। पहले इसका नाम दे दें ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए बी जो मीनार है, जो मीनार है ए बी, इसको एच मीटर मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया एच मीटर। और जो ये बी सी है जो कि हमें निकालना है, ये दूरी नहीं पता है, यही पहले दूरी निकालेंगे। और जो सी डी है ये भी दूरी नहीं पता है, दूरी कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, कार एक समान चाल से चल रही है तो कार की चाल दिया हुआ है, कार की चाल मान लेते हैं। कार की चाल x मीटर प्रति सेकेंड, ये मैंने मान लिया। तो 6 सेकेंड में दूरी सी डी कैसे आएगा? जो दूरी सी डी होगा, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल आपने x माना है और समय कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए 6 सेकेंड, तो ये 6x हो जाएगा, 6x मीटर। ये सी डी आ गई, ठीक है। अब BC दूरी नहीं पता है, BC को निकालना पड़ेगा, और ये H दूरी दिया हुआ है, तो BC दूरी को फिलहाल BC ही रखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में BC बटा H कर देते हैं, BC बटा H, यानी आधार बटे लंब, तो cot 60 अंश हो जाएगा, cot 60 अंश। तो यहाँ से BC बटे H बराबर 1 बटा कड़ी में 3, तिरे गुणा हो जाएगा, तो H बराबर या BC बराबर H बटा कड़ी में 3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, BC की लंबाई आई है अभी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABD ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में H बटे CD प्लस BC, यानी लंब बटे आधार tan 30 हो जाएगा, tan 30, और tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3। यहाँ से H बटे CD लंबाई आया है 6x प्लस BC ये है, अभी BC इसको रहने दीजिए, बराबर 1 बटा कड़ी में 3। तिरे गुणा कर देंगे अगर, तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, H कड़ी में 3 इक्वल टू 6x प्लस BC। उसके बाद BC जो दूरी निकालनी है वो H में दे दिया है, तो H कड़ी में 3 इक्वल टू 6x प्लस BC का मान H बटा कड़ी में 3। ये कैसे आया? समीकरण 1 से। इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो H कड़ी में 3 माइनस H बटा कड़ी में 3 बराबर 6x। यहाँ से H कामन, इसको गुणा करेंगे पहले, तो ये 3H
-h बटे कड़ी में 3 इक्वल टू 6x। ये घटाएंगे तो 2h बराबर ये इधर आ जाएगा 6x √3। तो h बराबर 2 से ये कट जाएगा तो 3x √3। अब ये जो h का मान आया उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो BC आ जाएगा। ठीक है, BC बराबर h बटे कड़ी में 3, तो 3x, h का मान ये उठा लीजिए, 3x कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x आ गया BC की लंबाई। तो ये दूरी BC की दूरी आ चुकी है। तो अब हमें क्या निकालना है, B से C तक, C से B तक पहुंचने में लगा समय पूछा जा रहा है। समय, तो जो समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, ये फार्मूला है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 3x और चाल क्या माने थे, चाल x माने थे, तो बटे x हो जाएगा और x से कट जाएगा तो ये आ गया 3 सेकेंड। यानी ये जो समय C से B तक पहुंचने में लगा समय आ गया, C से B तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकेंड। यही आंसर हो गया 3 सेकेंड। तो बच्चों इसी के साथ ये ऊंचाई दूरी जो टॉपिक है ये क्लोज हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा टॉपिक को लेके आएंगे। और ये 10 क्वेश्चन मैंने उन्नयन कोड और अनमन कोड दोनों पर लिया हुआ है और ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर है। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उन सबको मैंने किया है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।